हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। हमारी वीडियो आज की जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे होगी। पहली, वीडीसी जो अनपेड मेंबर्स हैं उनके जो डाउट चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग होगी। दूसरी, जो वीडीसी एसपीओज़ हैं उनके जो मैटर चल रहा है उसके रिगार्डिंग होगी। और तीसरी, जो पेड वीडीसी मेंबर हैं उनके रिगार्डिंग होगी। तो सबसे पहले हम अनपेड वालों की बात करते हैं, फिर हम वीडीसी एसपीओज़ की बात करते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे वीडीसी जो पेड मेंबर्स उनके डाउट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो अपलोड की थी तो कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें वीडीसी एसपीओज़ के भी थे और वीडीसी अनपेड मेंबर्स के भी थे और वीडीसी पेड मेंबर्स के भी थे। तो अनपेड मेंबर्स का एक ही सवाल था कि कोई हमारे बारे में भी बात करो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी जो बात हो रही है वो एसपीओज़ की बात हो रही है और वीडीसी पेड मेंबर्स के बारे में बात हो रही है। आप लोगों के बारे में कहीं पर कोई भी बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम मिलकर साथ में आप लोगों की हक के लिए लड़ाई लड़ें, यानी वीडीसी अनपेड मेंबर्स के लिए लड़ाई लड़ें, तो जिस प्रकार से वीडीसी पेड वालों की और एसपीओज़ की जो मसला था वो हल हो गया है ऑलमोस्ट, वैसे ही आप लोगों को भी आपका हक मिल सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसके लिए हम सबको साथ में मिलकर, साथ में डिस्कस करके, साथ में बैठकर बात करनी होगी और आप लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब वीडीसी पेड वालों की सैलरी बंद हुई थी तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया। उन्होंने कम से कम 1.5-2 साल का स्ट्रगल किया, 1.5-2 साल का अपना टाइम दिया, तब जाके उनके अकाउंट में सैलरी आई है। तो वीडीसी अनपेड मेंबर्स जो हैं, वीडीसी अनपेड मेंबर्स को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। वीडीसी अनपेड मेंबर को भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सिर्फ फ़ोन पे मैसेज करने से या कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए कि वीडीसी अनपेड वालों के बारे में बात करो, वीडीसी अनपेड वालों को हक दिलाओ। तो वीडीसी अनपेड वाले जो भी हैं, जो भी वीडीसी अनपेड हैं, आप लोगों को अपनी एक कमेटी बनानी पड़ेगी वीडीसी अनपेड वालों की। उस कमेटी का एक प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। उस कमेटी की जो अच्छे लोग हैं, जिनको अच्छी जानकारी है हर चीज़ के बारे में, उनको प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। और उस प्रेसिडेंट की बात जो है आप लोगों को सरकार तक या किसी भी डिपार्टमेंट तक पहुंचानी पड़ेगी। जब आप लोग अपनी बात सरकार तक या डिपार्टमेंट तक पहुंचा पाओगे तभी आप लोगों का मसला हल हो सकता है। सिर्फ फ़ोन पर कमेंट करने से आप लोगों का मसला हल हो जाएगा, ये आप सिर्फ सोच रहे हैं, बट ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए आप लोगों को एकजुट होकर अपनी कमेटी बनानी पड़ेगी और उस कमेटी में कुछ लोगों को प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा या बड़ा मेंबर बनाना पड़ेगा जो आप लोगों के हक के लिए लड़ सके, बात कर सके। तो वो अगर आप करेंगे तब जाके आपका वीडीसी अनपेड वालों का मसला हल होने वाला है। अदरवाइज सिर्फ बातें करने से या कमेंट करने से आप लोगों का मसला हल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को जो मैं कहना चाहता था शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपको आगे क्या करना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है कि वीडीसी एसपीओज़ को लेकर कुछ लोग कर रहे थे मैसेज कि वीडीसी एसपीओज़ को परमानेंट कर देना चाहिए, उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए, उनको भी परमानेंट कर देना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन यदि आप लोग जो सरकार का फॉलोअप है, जो सरकार का रूल है या जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं करेंगे और उसके अगेंस्ट जाकर कहीं और जाकर कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं या पटिशन फाइल करते हैं और उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के साथ बिल्कुल सही होना चाहिए, आपको 18,000 मिलने चाहिए। तो जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन होगी अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों का मसला हल हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स पर जगह जगह जाकर पटिशनर्स देते रहेंगे तो आप लोगों का मसला हल नहीं होगा। इसलिए आप पेशेंस के साथ जो भी आप लोगों की 18,000 वाली सैलरी का मसला है
वो आप हाई कोर्ट में डिस्कस कीजिए, वो आप हाई कोर्ट वालों से अपील कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आप लोगों का मसला हल हो जाए और आप लोगों को 18,000 की सैलरी मिल जाए। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे हाई कोर्ट में जाकर, तब आप लोगों का मसला हल हो सकता है। अदरवाइज़ कोर्ट के साथ चैलेंज करने से आपका मसला बिल्कुल भी हल नहीं होगा, या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ चैलेंज करने से किसी भी मसले को आप हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप रिक्वेस्ट कीजिए, रिक्वेस्ट करने से ही आपका मसला हल होगा। ये आपको मेरी तरफ से सजेशन है कि रिक्वेस्ट से ही मसले हल होते हैं, ना कि अपने आप को ज़्यादा ये सोच लेना कि मुझे ज़्यादा पता चलता है इस चीज़ के बारे में, या मैं इतना जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। ऐसे करने से बिल्कुल भी मसले हल नहीं होते। इसलिए आप कोर्ट में अपनी जब भी आपकी हियरिंग होगी, तब आप जज के सामने, जज साहब के सामने आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों के बारे में जल्द से जल्द फैसला दिया जाए, और जल्द से जल्द आप लोगों की भलाई के लिए फैसला दिया जाए। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जज साहब से। तो आप लोगों का मसला सिर्फ रिक्वेस्ट से हल हो सकता है, ना कि ये करने से कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में, लॉ के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बारे में, उन सब से आपको ज़्यादा पता है। कुछ जो उनको नहीं पता है वो आपको पता है, तो इससे मसला आपका हल नहीं होगा। इसलिए आपको रिक्वेस्ट से आपका मसला हल हो सकता है, आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तीसरी जो इस वीडियो की इम्पोर्टेंस है, वो वीडीसी पेड मेंबर के बारे में है। अनपेड वालों की हमने बारे में बात की कि अनपेड वालों को कैसे उनकी सैलरी या उनका हक कैसे मिल सकता है। सेकंड हमने बात की एसपीओज़ के बारे में कि एसपीओज़ किस तरह से अपने जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसका क्या रास्ता है, कैसे वो कामयाब हो सकते हैं। अब थर्ड बात करते हैं हम उन लोगों की जो पेड वाले हैं, ठीक है। तो जो पेड वाले हैं उन लोगों का ये सवाल था कि सर हमारी सैलरी एक बार तो आ गई है, क्या दोबारा से सैलरी आएगी? तो जिन लोगों की एक बार सैलरी आ गई है, डेफिनेटली उनकी सेकंड टाइम भी सैलरी आएगी, ठीक है। उन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लोगों के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, आपकी सैलरी आ चुकी है, तो दूसरी बार भी आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। अब सेकंड वीडीसी पेड वालों का एक और सवाल है, और वो ये सवाल था कि जो एसपीओज़ रिटायर हो चुके हैं, उन एसपीओज़ की जगह पर जिन भी जो वीडीसी अनपेड वाले हैं या वीडीसी पेड वाले हैं, अगर उन लोगों को उनकी जगह पे मिल जाता है, मतलब प्लेस मिल जाता है वीडीसी एसपीओज़ के रिटायर होने के बाद, या जो रिटायर हो गए उनकी जगह पे उनको मिल जाता है नंबर, तो क्या उन लोगों की सैलरी आएगी? तो अगर आप लोगों को उन लोगों की जगह पे नंबर मिल रहा है या मिल गया है, तो डेफिनेटली आप लोगों को सैलरी आएगी। इसमें इतनी सोचने की क्या बात है। अगर आपको वो वीडीसी मेंबर से वीडीसी एसपीओज़ में डाल रहे हैं, तो जो बाकी वीडीसी एसपीओज़ के बारे में मसला चल रहा है, बाकी जो वीडीसी एसपीओज़ का फैसला आएगा वो आपके लिए भी आएगा। तो बात वही होगी, फिर से वीडीसी एसपीओज़ को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो यदि आप मेंबर हैं, आपको एसपीओज़ में डाला है, तो डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और यदि आप अनपेड हैं और आपको वीडीसी पेड मेंबर्स में डाला है और आपकी सैलरी नहीं आई है इस बार, तो डेफिनेटली आपकी अगली बार जो सैलरी चढ़ेगी सारी वीडीसी पेड की, उसमें आप लोगों की भी कहीं ना कहीं सैलरी आ जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें सिर्फ 3 मंथ की सैलरी नहीं आई है, हमें सिर्फ 1 मंथ की सैलरी आई है। आरएसपुरा में है ये, और 1 मंथ की सैलरी आई है और इसमें हमको सिर्फ 4,000 मिले हैं, बाकी के हमको कब मिलेंगे? तो बाकी के आप लोगों को सैलरी तब मिलेगी जब नेक्स्ट टाइम पर वो फिर से सैलरी को अपलोड करेंगे, यानी सैलरी को डालेंगे आप लोगों के अकाउंट में, तब आप लोगों को बाकी सैलरी आएगी। जैसे आपको 4,000 आई है, तो आपको नेक्स्ट मे बी 4,000 ही आए, या जो बाकी बची हुई सैलरी है बाकी मेंबर्स को मिल जाएगी, वैसे आपको भी मिल जाएगी। लेकिन आइडिया मेरा यही है कि आप लोगों को 4,000 ही देंगे, वो इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे। मतलब 4,000 देंगे, नेक्स्ट मंथ फिर से 4,000 देंगे, और जब एसपीओज़ का मसला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, हल हो जाएगा, तब सभी लोगों को उनकी पेंडिंग सैलरी, जितनी भी उनकी पेंडिंग सैलरी है जनवरी से, वो सारी मिल जाएगी। इसलिए इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। ओके। अब कुछ लोगों का एक और सवाल आया था कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी 4-5 कमेटीज़ ऐसी हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं मिली है। तो आप लोगों की अगर सैलरी 4-5 कमेटीज़ ऐसी हैं जिनकी सैलरी नहीं मिली है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी, या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी आपकी कमिटीज़ की रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आपको सैलरी नहीं मिली है। तो बाकी सबको मिल गई और आपको नहीं मिली है, इसका बिल्कुल एक्यूरेट पता आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग अपने नज़दीकी, जो आपका नज़दीकी हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ पर जाकर पता करेंगे कि
सर बाकी सबों की सैलरी आ गई, हमारी क्यों नहीं आई, हमने भी एफिडेविट दिए थे, हमने भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, हमारी सैलरी क्यों नहीं आई है या क्यों नहीं चढ़ी है। आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं और इसका एक्यूरेट जो आपको पता चलेगा वो आपको आपके नज़दीकी हेडक्वार्टर से पता चलेगा, ना कि किसी ऑर्डर से पता चलेगा, ना कि किसी डिपार्टमेंट से पता चलेगा। इसलिए अपने नज़दीकी हेडक्वार्टर में जाके इस बारे में बात करें ताकि आपके बारे में वो लोग आपको सही से गाइडेंस दे पाएँ, बता पाएँ। ओके, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात थी। और कुछ भी मैसेजेस आए हैं, मैं आपको पढ़ के तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा उसका आंसर मैं दे देता हूँ। मैसेज पे पता चलना चाहिए कि किस मंथ की सैलरी आई है, तो मैसेज पे पता चलना चाहिए कि किस मंथ की सैलरी आई है। वो मैसेज पे पता नहीं चलता है। जब भी किसी की सैलरी चढ़ती है तो डेफिनेटली उस पर नहीं चढ़ता है कि किस मंथ की सैलरी आई है, सिर्फ ये चढ़ता है कि सैलरी आई है। बट किस मंथ की सैलरी आई है ये आपको पता चलेगा आपके नज़दीकी डिपार्टमेंट से। अगर आप पुलिस हेडक्वार्टर में जाके पता करते हैं, नज़दीकी पुलिस जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि सर मेरे अकाउंट में इतने पैसे तो आए हैं, 12,000 या 4,000 या 8,000, तो आप मुझे ये बताएं कि ये कितने मंथ की सैलरी आई है। क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से आप लोगों के पैसे डाले होंगे महीने के अकॉर्डिंग, इनवाइस टाइप डाली होगी, वो लोग आपको सही तरह से बता सकते हैं कि किस मंथ की सैलरी आई है। बल्कि आप लोग को मैसेज पर ये नहीं बताएंगे कि किस मंथ की सैलरी आई है। सो आप लोग अपने नज़दीकी हेडक्वार्टर में जाकर पता कर सकते हैं कि ये जो सैलरी चढ़ी है ये किस मंथ की चढ़ी है और कितनी चढ़ी है, ये आप पता कर सकते हैं। खैर कितनी चढ़ी है तो आपको मैसेज में आ जाएगा, पर किस मंथ की चढ़ी है ये आपको आपके नज़दीकी हेडक्वार्टर से पता चल जाएगा कि किस मंथ की चढ़ी है। और भी बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हुए हैं। किसी ने पूछा है कि भाई मुझे ये बताओ कि दूसरी सैलरी कब मिलेगी। तो दूसरी सैलरी तब मिलेगी जब बाकी सभी लोगों की सैलरी आएगी, और एक्सपेक्टेड यही है कि जिस डेट पर पिछली बार सैलरी चढ़ी थी उसी डेट पर इस बार भी सैलरी चढ़ेगी, उसी डेट पर आप लोगों के अकाउंट में सैलरी आएगी। ये तो एक्सपेक्टेड है। अब आप बोलोगे कि पिछले मंथ किसी को 6 को चढ़ी है, किसी को 10 को चढ़ी है, किसी को 12 को चढ़ी है, किसी को 17 को चढ़ी है, किसी को 18 को चढ़ी है, तो मुझे कब चढ़ेगी। तो अगर आप लोगों के खाते में पिछले मंथ 6 को चढ़ी थी या 10 को चढ़ी थी या 12 को चढ़ी थी, किसी को 17 को चढ़ी थी, तो एक्सपेक्टेड यही है कि इस मंथ के सेकंड वीक में या थर्ड वीक में आप लोगों की सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट वीक में किसी के भी अकाउंट में सैलरी आई होगी जो 3 पेंडिंग मंथ रह गए उनकी, या 4 पेंडिंग मंथ रह गए उनकी। तो सेकंड वीक या थर्ड वीक में सरकार के खाते से पैसे विड्रॉ होते हैं और आप लोगों के अकाउंट तक पहुंचते हैं सेकंड या थर्ड वीक में महीने के, ठीक है। तो सेकंड या थर्ड वीक में आपकी सैलरी आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी दिन। और काफ़ी सारे अनपेड मेंबर्स जो हैं वो पूछते रहते हैं कि सर प्लीज़ हमको बता दो हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, इसमें हैं उसमें हैं। तो आप लोगों का तभी कुछ हो पाएगा जब आप लोग खुद से स्टेप उठाएंगे, आप लोग खुद से अपनी एकता बनाएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे, अपना एक मेंबर बनाएंगे, आप उस बंदे को बनाएंगे मेंबर जो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानता हो या आप लोगों को इंसाफ दिला सकता है। जब आप ऐसा ग्रुप बनाएंगे, ऐसा मेंबर बनाएंगे, आपकी यूनिटी होगी, तभी जाके काम होगा। बाकी सिंगल इंडिविजुअली मैसेज करने से या कॉल करने से कि मेरी सैलरी क्यों नहीं आ रही है, आ जाएगी, कब आएगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो भी काम होते हैं सरकार के हों या किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो तभी सही से होते हैं जब आप लोगों में एकता होगी। अब अनपेड वालों की कितनी एकता है वो इस वीडियो को देखने से ही पता चलता है कि ये वीडियो कितने अनपेड मेंबर्स देखते हैं, कितने इस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, और कितने अनपेड मेंबर्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि हम अनपेड वाले हैं। पिछली बार मैंने वीडियो अपलोड की थी अनपेड वालों के लिए, लेकिन उस पर सिर्फ 6 या 7 अनपेड मेंबर्स ने रिएक्ट किया था या मैसेज किया था या कमेंट किया था। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या सिर्फ 6 और 7 मेंबर्स जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जिनको सैलरी की ज़रूरत है? नहीं है ना, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो जितने सारे मेंबर्स हैं एटलीस्ट उसके 40-50% या 60% लोग तो अवेयर होने चाहिए ना इस बारे में कि हम लोग को सैलरी चाहिए। सिर्फ 5% लोगों से या 2% लोगों से तो कुछ काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ लोग होंगे उतनी ज़्यादा यूनिटी होगी, और जितनी ज़्यादा यूनिटी होगी उतना ज़्यादा चांस है आप लोगों के अकाउंट में सैलरी आने का। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी एक यूनिटी बनाएं, आप लोग अपना एक ग्रुप बनाएं,
जिसकी वजह से आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग एक ग्रुप हो, जिसकी वजह से आप लोग अपने हक के लिए लड़ सकें और आप लोगों को सैलरी मिल सके। ठीक है, तो ये आप लोगों को मेरी तरफ से सजेशन है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको सजेशंस दिए, आपको कैसे सजेशन लगे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।